हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। आज की डिस्कशन का जो मौजू है दैट इज़ लिटरेचर, यानी जिसको आप साहित्य भी कहते हैं और उर्दू में आप अदब भी कहते हैं। आज की क्लास में ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि व्हाट डज लिटरेचर मीन, अदब क्या है, साहित्य क्या है। ऑलराइट, तो बिफोर ड्वेलिंग डीप इनटू द टुडेज टॉपिक, I want to narrate a couplet, and this couplet is in Urdu. कि तेरी वो हर जीत हार है जिसका मकसद औरों को नीचा दिखाना हो। इस स्टेटमेंट को मैं कुछ यूं भी कह सकता था कि तेरा वो हर प्रयास जो है वो नाकाम है जिसमें तू औरों की बुराई करता है। और जिंदगी में सबसे आसान बात क्या है, किसी के लिए कोई भी बात कह देना, because it will take nothing in terms of time, in terms of energy and in terms of space. आपका समय बच जाएगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी और आप एक स्पेस की भी जरूरत नहीं होगी किसी के लिए कुछ कहते समय, वो भी विदाउट सोचे समझे। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोली, एक तो मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, टेक्सचर और रेजोनेंस में बोली और एक मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बोली। और ऑब्वियसली जो चीज़ आप एक रिदम और राइम में, एक टेक्सचर में, एक रेजोनेंस में बोलेंगे, उस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ऑडियंस पे होता है रादर देन द कॉमन स्पीच और ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल सही है। तो जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं, जब भी हम अदब की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज द फैक्ट वर्सेस फिक्शन। कि क्या लिटरेचर फैक्चुअल है या लिटरेचर काल्पनिक है, फिक्शनल है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइज, इट्स इन बोथ काइंड्स। लिटरेचर फैक्चुअल भी है और लिटरेचर फैक्चुअल भी है और लिटरेचर फिक्टिशियस भी है। ओके जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था फैक्ट और फिक्शन की। तो जब भी हम लिटरेचर के बारे में सोचते हैं, देखें गाइज, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ हॉस्टल एंड हॉस्टल में आपको पता है डिस्टर्बेंस कितनी ज़्यादा होती है। तो अभी मैं किसी थर्ड पार्टी को चुप करवाने गया था, तभी मैंने वीडियो में पॉज लिया था। तो लिटरेचर फैक्चुअल भी होता है, लिटरेचर फिक्टिशियस भी होता है। बट आप लिटरेचर को जब फिक्टिशियस और फैक्चुअल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक लिटरेरी डेफिनेशन लिटरेचर की नहीं होती है। ये जो आज की क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन अ बुक written by Terry Eagleton, and Terry Eagleton is a contemporary literary theorist. He says that if we take the example of Shakespeare, John Webster, John Milton, and several other contemporaries of the mentioned writers, on one hand, and on another hand, if we talk about John Bunyan, Francis Bacon, and John Donne, so दोनों जो ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं, एक ग्रुप ऑफ राइटर्स ने फिक्टिशियस लिटरेचर को बर्थ दिया और दूसरे ग्रुप ऑफ राइटर्स ने फैक्चुअल लिटरेचर को बर्थ दिया। तो देखें, लिटरेचर के अंदर फिक्टिशियस थिंग्स भी आई और फैक्चुअल थिंग्स भी आई। लेकिन लिटरेचर को डिफाइन जब भी करना है, लिटरेचर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन को जब भी एजर्ट करना है, तो उसके लिए हम फिक्टिशियस और फैक्चुअल थिंग्स को ले तो रहे, लेकिन वो एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। लिटरेचर को जब भी डिफाइन करना है तो हम लैंग्वेज के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि लिटरेचर को अगर कोई चीज़ मुख्तलिफ या डिफरेंट रेस्ट ऑफ डिसिप्लिन से बनाती है तो वो लैंग्वेज है। वैसे तो हमारे पास जो भी रिटन फॉर्म में चीज़ें होती हैं, रिटन फॉर्म में जो भी हमारे पास लिटरेरी कंटेंट होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, फार्मेसी का और किसी भी डिसिप्लिन का हो, तो उसको हम लिटरेचर कहते हैं। लेकिन उन चीज़ों से व्हाट आस्पेक्ट मेड द लिटरेचर डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ साइंसेस, दैट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करने से पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करूंगा, वो फिक्शन और फैक्ट को लेके। शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं
मोस्ट ऑफ द उनके जो पोम्स की अगर हम बात करें, अब हम कॉमेडीज की बात करें, ट्रेजेडीज की बात करें, तो दे आर फिल्ड विद फिक्टिशियस एलिमेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात करें, तो फ्रांसिस बेकन के जो वर्क्स हैं, he was an essayist and he was the second pioneerist of the essayist in British literature. So essay is a genre which accommodates the practical things, the practicality, the reality. अब देखें 18th सेंचुरी के अंदर नॉवल का इमरजेंस हुआ और नॉवल ने दोनों फिक्टिशियस और फैक्चुअल सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करा। अब नॉवल तो वैसे फिक्टिशियस है, लेकिन नॉवल ने वहां पे फैक्चुअल थिंग्स को भी अकोमोडेट करा है। तो कहने का नटशेल में मतलब क्या है कि लिटरेचर को हम जब भी डिफाइन करें तो फैक्चुअल और फिक्टिशियस बेसिस पे ना करें, उसको लैंग्वेजेस के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। टैरी गिल्टन अपनी एक किताब के अंदर इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थियरी में एक बहुत खूबसूरत हवाला देते हैं कि एक भीड़ को आप इमेजिन करें और उस भीड़ के अंदर आप एक स्टेटमेंट बोल दें कि दो अनरविश्ड ब्राइड ऑफ साइलेंस, या आप एक और स्टेटमेंट कह दें कि ड्राइवर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। तो कौन सी स्टेटमेंट आपके माइंड को ज्यादा अपील करेगी? ऑब्वियसली दो शेल अनरविश्ड ब्राइड ऑफ साइलेंस ही करेगी। ड्राइवर स्ट्राइक पे कॉमन थिंग है, कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। तवज्जो पहली स्टेटमेंट पे क्यों दी? क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं है, वो एक कॉमन स्पीच नहीं है। दैट इज अ स्पीच with a proper texture, proper law, proper resonance and proper rhyme. तो जब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लैंग्वेज के मैटर में डिफरेंट देखा जाए तो दैट इज लिटरेचर। ऑलराइट, यहां पे टैरी गिल्टन एक बहुत अच्छा हवाला देते हैं रशियन फॉर्मलिस्ट ग्रुप ऑफ राइटर्स का। रशियन फॉर्मलिस्ट में वो रोमन जैकोब्सन की बात करते हैं। रोमन जैकोब्सन सेज दैट लिटरेचर इज, यानी लैंग्वेज इज एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कमिटेड ऑन अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी लैंग्वेज, कॉमन स्पीच को जब आप एक डिफरेंट वे में पेश करते हैं, दैट बिकम्स लिटरेचर। दिस इज अ पर्टिकुलर फैक्ट दैट डिफरेंशिएट्स literature from the rest of genres. Okay, so literature को जब भी डिफाइन करना है, we define literature in the terms of language. Okay, literature is not a pseudoscience, literature is not a psychology or philosophy, it's a discipline with its own laws. और ये laws जो हैं वो आर्ट के मुताबिक ही मेजर किए जाते हैं। यानी we cannot measure the art in comparison with the different criteria, because art and literature is sufficient in itself only. Okay, so literature is divided, literature is understood, literature is defined in matters of the language only. It is incomplete or unfinished definition to understand the literature in terms of fact and fiction. All right, I hope आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज लिटरेचर के बारे में इस लैंग्वेज, इस लेक्चर में मिला होगा, जो कि फोकस था लैंग्वेज पे कि लैंग्वेज लिटरेचर को कैसे डिफाइन करती है, लिटरेचर की लैंग्वेज बाकी डिसिप्लिन से, रेस्ट ऑफ डिसिप्लिन से डिफरेंट कैसे। ओके, आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।